मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सोम इस्लामियात में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। बाब दोम ईमानियात व इबादात का हिस्सा इबादात में सबक नंबर 5 क़िबला व मस्जिद हमने पढ़ा। उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जाना। हमने जाना कि मस्जिद जाने से पहले हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपने वो दुआ ज़रूर अब तक याद कर ली होगी कि बाहर आने की दुआ और अंदर जाने की दुआ, और बड़ी आसान सी है। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका, जी, और अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक। तो ये दुआएं आपने ना सिर्फ याद करनी है बल्कि उन पर अमल भी करना है मस्जिद के जाते और वापस आते हुए। इसके साथ ही अब मश्क को शुरू करते हैं। तो अपनी अपनी पेंसिल्स को अपने हाथों में ले लीजिए ताकि दुरुस्त जवाब के गिर्द आप दायरा लगा सकें। आइए, सबक नंबर 5 क़िबला व मस्जिद हमने पढ़ा। प्यारे बच्चों, आज हम इसकी मश्क करेंगे। मश्क करने के लिए आप अपनी अपनी पेंसिल्स को अपने हाथों में ले लीजिए ताकि दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगा सकें। पहला है, मुसलमानों का क़िबला अव्वल था। क़िबला अव्वल मैंने आपको बार बार बताया, मस्जिद अक्सा। ठीक है, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल था। नंबर 2, नमाज अदा करने के लिए मुसलमान रुख करते हैं खाने काबा की तरफ। नंबर 3, मस्जिद लफ्ज़ है अरबी ज़बान का। नंबर 4, ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद है मस्जिदुल हराम। जी, ये याद रखिएगा, ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद है मस्जिदुल हराम। नंबर 5, खाने काबा वाक़ है मक्का मुकर्रमा में। अब ज़ख़ीरे अल्फाज की मदद से हम खाली जगह पुर करेंगे। ये 4 अल्फाज हैं। पाऊँ, मस्जिदुल हराम, मरकज़ बैतुल मुक़द्दस। पहली है, ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद डैश है मस्जिदुल हराम है। नंबर 2, क़िबले की जानिब डैश फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, पाँव फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 3, मस्जिद अक्सा को डैश भी कहते हैं, बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं। नंबर 4, हमारा दीन एक है और हमारी इबादत का डैश भी एक है, यानी कि मरकज़ भी एक है। अब हम दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखेंगे। पहला सवाल है, क़िबला किसे कहते हैं? इस सवाल का जवाब प्यारे बच्चों आपको सफ़ा नंबर 40 पर यानी कि 39 पर पहले पैराग्राफ में मिलेगा कि क़िबला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना है समत या जानिब। वो समत जिसकी तरफ रुख करके मुसलमान नमाज अदा करते हैं उसे क़िबला कहते हैं। यहाँ तक इसका जवाब है। इसके बाद सवाल नंबर 2 कि मुसलमानों का क़िबला किसको करार दिया गया है और ये कहाँ वाक़ है? तो सफ़ा नंबर 39 पर 39 पर आप देखें, दूसरी लाइन में इसका जवाब है कि खाने काबा मुसलमानों का क़िबला है। खाने काबा का दूसरा नाम बैतुल्लाह है और बैतुल्लाह के माना है अल्लाह ताला का घर। खाने काबा सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में वाक़ है। सवाल नंबर 3, दुनिया की तमाम मस्जिदों के रुख किस तरफ हैं? इस सवाल का जवाब भी पेज नंबर 39 पर दूसरे पैराग्राफ में आपको मिलेगा। दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन के एंड में देखें, एंड में लाइन आ रही है कि दुनिया की तमाम मस्जिदों के रुख भी क़िबले यानी खाने काबा की जानिब हैं। ये इतना ही इसका जवाब है। सवाल नंबर 4 कि मस्जिद के 2 आदाब तहरीर करें। सफ़ा नंबर 41 पर इसका जवाब है कि मस्जिद के कुछ आदाब हैं जिनका हर मुसलमान को ख्याल रखना चाहिए। इनमें से कोई भी आप 2 लिख लीजिएगा कि जैसे मस्जिद में साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर जाने चाहिए, जाने से पहले खुशबू लगानी लेनी चाहिए, मस्जिद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, शोरगुल नहीं करना चाहिए। इनमें से कोई भी 2 आदाब आपने यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। दिए हुए सवालात के तफसीली जवाब लिखें। पहला है, मस्जिद का तारुफ लिखें। सफ़ा नंबर 40 पर मस्जिद का तारुफ की हेडिंग के साथ मौजूद है। आप इसमें मुकम्मल जो पहला पैराग्राफ है वो इसमें लिखेंगे कि मस्जिद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है सजदा करने की जगह, और इसकी एंडिंग आ रही है इस पैराग्राफ की, दिन रात मस्जिद में ही ठहरते हैं। यहाँ तक इस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब आता है सवाल नंबर 2 के क़िबले के एहतराम के आदाब लिखें। तो सफ़ा नंबर 40 पर ही हेडिंग मौजूद है, क़िबले का अदब व एहतराम। आपने ये पूरा का पूरा इसमें लिख लेना है। इसमें 3 आदाब दिए गए हैं कि क़ज़ाए हाजत यानी पेशाब पखाना करते वक्त क़िबले की तरफ मुंह और पुश्त करके नहीं बैठना चाहिए, क़िबले की जानिब पाँव फैलाकर बैठने और सोने से गुरेज करना चाहिए, और क़िबले की जानिब थूकना नहीं चाहिए। क़िबले के एहतराम हैं, ये एहतराम के आदाब हैं, ये आपने लिखने हैं। अब ज़हनी आजमाइश करते हैं कि क्या खाने काबा मस्जिदुल हराम के अंदर है। फिर तहक़ीक़ की तरफ आते हैं। वालिदैन और असातिज़ा की मदद से बैतुल मुक़द्दस का महल वक़ू तलाश करें। सरगर्मियाँ बराए तलबा की तरफ आते हैं तो अपना जायज़ा लें और जवाब हाँ या नहीं में दें। क्या आप मस्जिद की सफाई का ख्याल रखते हैं? हाँ या नहीं। क्या आप मस्जिद के आदाब का ख्याल रखते हैं? हाँ या नहीं। क्या आप मस्जिद में दाखिल होते और निकलते वक्त की दुआ पढ़ते हैं? हाँ या नहीं। 5 मशहूर मस्जिदों के नाम अपनी कॉपी में लिखें। तलबा रोज़ाना अपने वालिद,
بھائی یا گھر کے کسی بڑے کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت اپنائیں۔ رہنمائی اساتذہ میں آتا ہے کہ طلبہ کو مسجد کی اہمیت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں اور طلبہ کو خانہ کعبہ کے تعارف اور اس کی تعمیر کی کوئی ویڈیو دکھائی جائے۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو حل کیا، آپ نے جانا مسجد کے احترام کے بارے میں، قبلے کے احترام کے بارے میں، مسجد کے آداب کے بارے میں۔ تو ان سارے آداب کو ہمیشہ یاد رکھیے گا اور ان پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کیجیے گا۔ اسی بات کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔